सन 2013 में फैसलाबाद मेट्रो बस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ, जो अब 2024 में फिर जोर पकड़ चुका है। जी हां, फैसलाबाद में मेट्रो बस चलाने के प्रोजेक्ट पर काम का आगाज कर दिया गया है। जिला इंतजामिया ने मुशावरत और सर्वे की तकमील के लिए निजी फर्म की खिदमात भी हासिल करने का फैसला किया। स्टडी और सर्वे जल्द से जल्द मुकम्मल करके पंजाब गवर्नमेंट के हवाले करने के लिए अमली इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। शहर के 2 हिस्सों में 2 रूट्स भी तजवीज किए गए हैं, जिनमें से एक को फाइनल किया जाएगा। जराये के मुताबिक फैसलाबाद मेट्रो बस सर्विस का मंसूबा भी चीन की माली और टेक्निकी मदद के साथ पूरा किया जाएगा। अगर हम फैसलाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम देखें तो काफी पुराना है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक फैसलाबाद यानी लायलपुर शहर को 1890 में घंटा घर के इर्द गिर्द 1110 एकड़ रकबे में डिजाइन किया गया। जिला इंतजामिया से हासिल की गई दस्तावेज के मुताबिक फैसलाबाद में पहली पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस 1968 में शुरू की गई। ये मर्सिडीज बसों पर मुश्तमिल ट्रांसपोर्ट सर्विस थी। 10 साल बाद बसों की तादाद 113 हो गई और इनमें 38 डबल डेकर बसेस भी शामिल थीं। रिकॉर्ड बताता है कि 1977 के बाद यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फैट कंपनी की 50 बसों में इजाफा हुआ। ये सर्विस पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट के ऑपरेशन के तहत चलाई जाती थी। ताहम फंड्स की कमी के बाइस 14 सितंबर 1991 को बसेस नीलाम करने की मंजूरी दे दी गई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट या जीटीएस का ये निज़ाम खत्म हो गया। जीटीएस खत्म होने के बाद छोटे ट्रांसपोर्टर ने पिकअप गाड़ियों को वैगनों की शक्ल देकर शहर में चलाना शुरू कर दिया। ताहम कवानीन और पब्लिक सिस्टम ना होने की वजह से इन गाड़ियों की सवारियों से जानवरों की तरह का सलूक होने लगा। मार्च 1994 में इस वक्त के डिविजनल कमिश्नर तस्नीम नूरानी ने शहरियों की सहूलत के लिए फैसलाबाद अर्बन ट्रांसपोर्ट सोसाइटी का आगाज किया। पहले इसमें वजीर आजम की कैब स्कीम के तहत दी जाने वाली हाई बस वैगनों को शामिल किया गया। सन 2005 में अंदरूने शहर रोजाना सफर करने वाले मुसाफिरों की तादाद 15 लाख से तजावुज कर चुकी थी, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर शहरियों में सिर्फ 220 वैगने और 26 सीएनजी बसेस चल रही थीं। ये सूरत हाल देखते हुए लोगों ने देहात में चलने वाले मोटरसाइकिल रिक्शे शहर में चलाने शुरू कर दिए। सन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने मोटरसाइकिल रिक्शों की फिटनेस, लाइसेंस और फी रिक्शा ज्यादा से ज्यादा 4 मुसाफिर बिठाने से मुतल्लिक फैसला दिया। ताहम इस पर भी अमल ना हो सका। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तलबा ने 2022 में एक सर्वे किया, जिसमें 60% से ज्यादा शहरियों ने मोटरसाइकिल रिक्शों को शहर में सफर का वाहिद जरिया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस को शहर की अहम जरूरत करार दिया। पंजाब हुकूमत ने 2013 में फैसलाबाद में मेट्रो बस सर्विस शुरू करने का ऐलान किया, लेकिन 10 साल गुजरने के बावजूद इस हवाले से कोई पेशरफ्त ना हो सकी। 2023 में 37 लाख से जायद आबादी के लिए 1300 बसों की जरूरत थी। इस वक्त शहर के 11 मुख्तलिफ रूट्स पर 573 वैगनें चल रही हैं। इनमें रोजाना 25,000 से ज्यादा शहरियों को सफरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। गाड़ियों की तादाद बढ़ाने के लिए निजी शोबे को 5 साला मुआहदे की पेशकश की गई है। इस सिलसिले में 35 न्यू रूट्स तश्कील दिए गए हैं, जबकि ट्रांसपोर्टर को इन रूट्स पर चलने वाले मोटरसाइकिल रिक्शों की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगाने की भी यकीन दहानी करवाई गई है। 8 निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर 40 नशिस्तों वाली 380 बसें चलाने की पेशकश की है, लेकिन अभी तक किसी भी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। इसके बाद अब मेट्रो बस मंसूबे का ऐलान हुआ है, जबकि पंजाब के मेट्रो बस मंसूबे पाकिस्तान की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के महंगे तरीन बड़े खसारे वाले मंसूबे बन गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी फेडरल बसेस के सालाना अखराजात 15 अरब जबकि आमदनी 3 अरब रुपए है। एक ऐसे वक्त में जब शदीद माली मुश्किलात की शिकार पाकिस्तान गवर्नमेंट आलमी मालियाती अदारे से स्टाफ लेवल के मुआहदे की कोशिश कर रही है, तो मेट्रो बस मंसूबा पता नहीं क्या रंग लाएगा। साबिक गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को खजाने पर बोझ और सफेद हाथी करार दिया है। यहाँ 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक के तहत बसों की खरीदारी की बुनियादी अदायगी हुकूमत करती है, तो दूसरी सूरत में बसों की इब्तदाई अदायगी इनका ऑपरेशन चलाने वाली कंपनी
करती है। यहाँ फर्क ये है कि अगर गवर्नमेंट अदायगी करती है तो फी किलोमीटर कीमत कम हो जाती है। लाहौर मेट्रो बस सर्विस, रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस, मुल्तान और कराची में चलने वाली बस सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसे ही हैं। गुज़िश्ता हुकूमतों में ट्रांसपोर्ट कंपनियों के तर्ज़े अमल ने जो अवाम और हुकूमत को इबरतनाक सबक सिखाया है, इसके बाद एक नई मेट्रो एक अच्छा फैसला साबित हो सकता है। याद रखें, फैसलाबाद में ऐसी सूरत हाल में एक अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो वक्त की जरूरत है, लेकिन क्या खसारे वाली मेट्रो बस फायदेमंद रहेगी या नहीं। लाहौर रावलपिंडी बुलेट ट्रेन सर्विस। लाहौर से रावलपिंडी सिर्फ 40 मिनट का सफर। पंजाब की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। पिछले 20 सालों में पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से बहुत से प्रोजेक्ट शुरू किए गए, लेकिन इनमें जो सबसे अहम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है वो लाहौर रावलपिंडी बुलेट ट्रेन सर्विस है। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन याद रखें, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से लाहौर रावलपिंडी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। अगर हम पाकिस्तान में रेलवे के सफर की बात करें तो ये एक खूबसूरत और यादगार सफर होता है और कराची से पेशावर सफर पर 24 घंटे लग जाते हैं, लेकिन अगर यही सफर 1 से 1.5 घंटे में हो जाए तो कितनी आसानी हो जाएगी। जी हाँ, ऐसा हो सकता है अगर ये सफर बुलेट ट्रेन पर हो जो बुलेट की रफ्तार से चलती है। इसी तरह एक प्रोजेक्ट पर आजकल बात हो रही है और इस पर काम कैसे होगा। क्या आपने कभी बुलेट ट्रेन का सफर किया है जो दुनिया के 20 मुमालिक में चल रही है और फासले को समेट देती है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 2 साल पहले सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कराची ता सक्खर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया और अब पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से लाहौर ता रावलपिंडी प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया गया है। पहले हम इस प्रोजेक्ट पर मुख्तसर बात करते हैं। तो गवर्नमेंट के ऐलानात के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर 1.6 अरब डॉलर लागत आएगी, लेकिन ये भी हकीकत है कि ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ी सहूलत होगा और ये लाहौर रावलपिंडी समेत पूरे पंजाब को बदलने की सहूलत रखता है। अगर हम इसकी स्पीड पर बात करें तो ये 250 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से सफर करेगी, यानी आपको लाहौर से रावलपिंडी 45 से 46 मिनट में पहुंचा देगी। वैसे दुनिया में 300 किलोमीटर पर आवर से 600 किलोमीटर पर आवर तक चलने वाली बुलेट ट्रेन भी मौजूद है। यहाँ एक अहम तरीन बात जो जानने की है वो ये है कि रेलवे की जानिब से इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी पहले ही ज़ेरे अमल है। अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है तो यकीनन ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। हम अगर माजी में जाएं तो सन 2018 में ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से पाकिस्तान रेलवे को बुलेट ट्रेन बनाने की ऑफर की गई थी, फिर वो खबर भी हवा का झोंका ही साबित हुआ। इसी तरह उसके कुछ अरसे बाद सक्खर ता कराची बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का तज़किरा सुनने में आया, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट का भी कुछ अता पता नहीं है। लेकिन ये है पंजाब गवर्नमेंट जो लाहौर में काफी प्रोजेक्ट्स कामयाबी से चला चुकी है और अब देखने वाली बात यह है कि लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कब मुकम्मल होता है। दुनिया में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स पर काफी ज्यादा काम हो रहा है, जैसा कि चाइना में अब तक तेज तरीन ट्रेन के लिए 20,000 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैक बिछाया जा चुका है। आपको ये भी बताते चलें कि बुलेट ट्रेन आम इस्तेमाल होने वाली पटरी पर नहीं चलती। इसका एक मखसूस ट्रैक होता है जिस पर आयरन और मैग्नेट का यूज होता है। बुलेट ट्रेन की स्पीड और डिस्टेंस का हिसाब लगाते हुए अगर हम पाकिस्तान में बुलेट ट्रेन की बात करें तो बुलेट ट्रेन पूरे पाकिस्तान में चलाई जाए तो कराची से लाहौर सफर 4 घंटे से भी कम का रह जाएगा। मुल्क के किसी भी कोने से दूसरे कोने तक सफर 5 या 6 घंटे से ज्यादा का ना होगा। ये तो हम हैं जो किलोमीटर और माइल्स का हिसाब लगाते हैं। दूसरे मुमालिक में जैसे जापान है, इसमें एक दिलचस्प पहलू जो देखने में आता है वो आपको बताते चलें कि वहाँ के लोग डिस्टेंस का हिसाब हरगिज नहीं लगाते, बल्कि वो अपने टाइम का हिसाब लगाते हैं कि कितनी देर में हम कितना काम कर लेंगे। पाकिस्तान में बुलेट ट्रेन के तस्वुर के मुतालिक हम बात कर रहे थे कि जैसी हमारी जियोग्राफी सिचुएशन है, बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने के बाद लोग अंदरूने मुल्क हवाई जहाज का सफर मुकम्मल तौर पर छोड़ देंगे, जैसा कि जापान में हुआ। 500 किलोमीटर से कम का फासला बुलेट ट्रेन में ही तय किया जाता है, यानी जहां बुलेट ट्रेन चल जाए वहां हवाई जहाज का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता।
ये एक हकीकत ज़रूर है कि बुलेट ट्रेन के बाद आपको मौजूदा ट्रेन वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आएगी। और मौजूदा रेलवे की बात करें तो सारी दुनिया में हमेशा ट्रेन का सफ़र बाइसे कशिश रहा है और इसकी स्पीड से रिलेटेड लोगों की दीवानगी किसी से छुपी हुई नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। पहले ट्रेन को चलाने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता था, फिर इसके बाद इंसान ने न्यू इन्वेंशन के बाद न्यू इंजन्स बना डाले। अगर हम पाकिस्तान में मौजूदा रेलवे नेटवर्क की बात करें तो ये दुनिया से 100 साल पीछे है। आज भी वही पुराने दौर की ट्रेन जो पुराने दौर की याद दिलाती हैं। आप अगर आज भी कराची से इस्लामाबाद का सफर करें तो ये 1400 किलोमीटर तवील सफर है, जिसको तय करने के लिए एक दिन दरकार होता है, लेकिन सफर बहुत ही खूबसूरत होता है। पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बदहाली का शिकार ना हो। यही वजह है कि हम दुनिया से काफी पीछे रह गए हैं। पाकिस्तान रेलवे भी इसी बदहाली का शिकार है, लेकिन पाकिस्तान रेलवे को ठीक करने के लिए पिछले 10 सालों में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कई सेशंस हुए हैं, जिसमें ML1 नामी प्रोजेक्ट पूरा डिजाइन होकर तय तो पा चुका, लेकिन फाइनेंसिंग पर आकर बात रुकी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल या अगले साल ML1 प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, जो कराची से पिशावर तक जाएगा और 1876 किलोमीटर या तकरीबन 1800 किलोमीटर ट्रैक को अपग्रेड कर दिया जाएगा। याद रखें, इस वक्त पाकिस्तान रेलवे का जाल पूरे मुल्क में फैला हुआ है। मुख्तलिफ रूट्स के लिए मुख्तलिफ ट्रैक्स मौजूद हैं। इसका मेन नेटवर्क और बहुत सी डिफरेंट लाइंस में तकसीम है, जिसका मेन ऑफिस लाहौर में ही है और ये वही लाहौर है जहां से अब बुलेट ट्रेन चलने की दास्तान शुरू हो चुकी है। रेलवे पाकिस्तान भर में 7791 किलोमीटर ऑपरेशनल ट्रैक का मालिक है। इसमें 1043 किलोमीटर डबल ट्रैक भी मौजूद है, जबकि 245 किलोमीटर में पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन भी लाहौर में चलाई गई थी, जिसका नाम ऑरेंज लाइन ट्रेन है। पाकिस्तान में रेलवे स्टेशन की तादाद तकरीबन 625 है। ट्रेन की रफ्तार ज्यादा से ज्यादा 120 किलोमीटर पर आवर है। 1947 से पहले ये वेस्टर्न रेलवे कहलाती थी। दुनिया के मुतअद्दिद खूबसूरत शहरों समेत लाहौर में भी ट्रैम सर्विस चलती थी। फिर हमारे सियासतदान हर चीज को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करते गए और लाहौर ट्रैमलेस हो गया। लेकिन ये जबरदस्त सफारी तर्ज की सर्विस एक बार फिर लाहौर शहर का रुख कर चुकी है। लाहौर इलेक्ट्रिक ट्रैम सर्विस प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के पास फंड्स न होने की सूरत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद पर चलाया जा रहा है। यानी होगी प्राइवेट सर्विस, लेकिन गवर्नमेंट को अपनी एडवर्टाइजमेंट करने की इजाजत भी होगी। इस वीडियो में हम आपको लाहौर में चलने वाली ट्रैम सर्विस के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे कि ये सर्विस कहां से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगी। लाहौर शहर को हमेशा एक खास अहमियत हासिल रही है और दुनिया के तरक्की याफ्ता शहरों की तरह लाहौर भी दुनिया का तरक्की याफ्ता तरीन शहर रहा है। नौजवान नस्ल को शायद ही इस बात का मालूम होगा कि यहाँ भी कभी सड़कों पर ट्रैम चलती थी, जो उस वक्त ट्रांसपोर्ट का अहम जरिया भी थी, लेकिन फिर पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की नजर हो गई। इस वक्त पंजाब के कैपिटल लाहौर में पाकिस्तान रेलवे के अलावा ऑरेंज ट्रेन भी चल रही है और नई ट्रैम ट्रेन सर्विस इसमें एक नया इजाफा हरगिज नहीं है, बल्कि ये माजी में चलाई जाने वाली ट्रैम सर्विस की बहाली है, जिसमें लाखों लोग रोजाना की बुनियाद पर एक तजुर्बा हासिल कर सकेंगे, जो ऑरेंज ट्रेन और पाकिस्तान रेलवे से कहीं बढ़कर होगा। ये प्रोजेक्ट चाइनीज कंपनी CRSC इंटरनेशनल के इश्तराक से मुकम्मल किया जाएगा और अभी काम का आगाज हो चुका है, जो 3 साल में मुकम्मल होने की उम्मीद है। पहले मरहले में केनाल रोड पर 30 से 35 किलोमीटर तवील ट्रैक पर ट्रैम सर्विस चलाई जाएगी। नहर का सफर तो गाड़ी और बाइक पर भी बहुत खूबसूरत लगता है। अब आप सोचें, अगर यही सफर एक ट्रैम पर किया जाए तो कैसा महसूस होगा। केनाल रोड पर जल्लो मोड़ से ठोकर न्याज बेग तक ट्रैम सर्विस का आगाज हो रहा है। ठोकर न्याज बेग से जल्लो मोड़ तक 22 किलोमीटर पर हर 1 किलोमीटर के बाद इस पर एक स्टॉप भी बनाया जाएगा। बरामद होने वाली इलेक्ट्रिक बसेस को इलेक्ट्रिक ट्रैम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्ट्रिक ट्रैम सर्विस चलाने के लिए केनाल रोड पर एक मखसूस लेन भी बनाई जाएगी और ट्रैम सर्विस के लिए जेल रोड अंडरपास की रीमॉडलिंग भी की जा रही है। LDA ने केनाल रोड पर इलेक्ट्रिक ट्रैम चलाने की तजवीज दी है। एलिवेटेड ट्रैम के लिए तखमीना लागत 50 अरब से जायद है। इस तरह मौजूदा प्लान में लिबर्टी मिनी मार्केट हाली रोड में ट्रैम चलाने का ऐलान भी किया गया है। याद रखें, इस प्रोजेक्ट की अहम बात यह है कि मुल्तान रोड
ट्रैम चलाने की तजवीज़ दी गई है। ये प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट होता है तो रोड पर आम ट्रैफिक के कम होने की कभी उम्मीद है। अगर हम माजी में जाएं तो पाकिस्तान बनने से पहले इस खित्ते में आपको ट्रैम सर्विस नज़र आती थी, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद कराची के अलावा कहीं भी ट्रैम सर्विस नज़र नहीं आई। बाद में कराची में भी ये सर्विस बंद होगी, लेकिन ये दोबारा फैसला हुआ है कि लाहौर जैसे शहर में ट्रैम सर्विस अब दोबारा नज़र आएगी, लेकिन अब ये सर्विस मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक होगी। लाहौर के लिए डिज़ाइन की गई ट्रैम को शहर की ज़रूरियात और दस्तयाब इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक डिज़ाइन किया जा रहा है, जिसे वक्त गुजरने के साथ अपडेट भी किया जा सकेगा। शहर में ट्रैम सर्विस के लिए बिछाए गए ट्रैक्स, स्टेशंस और दीगर अमूर पर अवामी ज़रूरियात के मुताबिक तवज्जो भी दी जा रही है। वैसे भी लाहौर जैसे गुंजान आबाद इलाके में ट्रैम सर्विस शहरियों को बहुत अच्छी सहूलत दे सकती है। यहाँ अगर माजी की ट्रैम सर्विस की बात करें तो माजी में क़याम पाकिस्तान के बाद लोगों का अंदरूने मुल्क सफ़र का बड़ा जरिया ट्रेन थी, लेकिन अंदरूने शहर सफ़र के लिए आमदोरफ्त का सबसे बड़ा जरिया ट्रैम हुआ करती थी। आमतौर पर लोग टांगों या ट्रैम पर ही सफ़र किया करते थे। ट्रैम एक छोटी रेलगाड़ी नुमा सफरी गाड़ी थी जिसमें एक वक्त में 60 से 70 लोग आराम से सफ़र कर सकते थे और मुसाफिरों के बैठने के लिए चारों तरफ नशिस्तें थीं। ट्रैम में शीशे नहीं लगे होते थे, लेकिन छत और खिड़कियों के जरिए बड़े बड़े हवादान हुआ करते थे, जो किसी भी हंगामी सूरत हाल में मुसाफिरों को ट्रैम में से निकलने में मदद फराहम करते थे। अगर यूं कहा जाए कि ट्रैम अपने ज़माने की जदीद गाड़ी थी तो इसमें कोई गलत ना होगा। ट्रैम अपने ज़माने की तेज़ तरीन और पुरकशिश सवारी हुआ करती थी, जो मुख्तलिफ शहरों के मरकज़ में चलती थी। ट्रैम से मुतल्लिक एक दिलचस्प बात यह भी थी कि इसका कोई स्टॉप नहीं होता था, इसलिए मुसाफिर अक्सर रास्ते में चलती गाड़ी से उतर जाया करते थे। लेकिन नई ट्रैम सर्विस हरगिज़ ऐसी नहीं होगी। लाहौर में ट्रैम सर्विस की वापसी एक इनकलाब ही होगा और इस तरक्की में मज़ीद इजाफा तब होगा जब लाहौर में ट्रैम सर्विस चल जाएगी। लेकिन अभी भी एक्सपर्ट्स का कहना है कि लाहौर की 1 करोड़ से ज़ायद आबादी को ट्रांसपोर्ट की कमी का सामना है। इस शहर में जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है वो 8 से 10 लाख लोगों की ट्रांसपोर्ट की ज़रूरियात को पूरा कर सकती है। अब ऐसी सूरत हाल में अगर डिफरेंट रूट्स पर ट्रैम सर्विस चलती है तो ये बहुत अच्छा अमल है और इसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट के काफ़ी ज़्यादा मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। मौजूदा वक्त की बात करें तो लाहौर को ट्रैम सर्विस की अशद ज़रूरत है ताकि शहरियों के मसाइल का मुकम्मल हल हो सके। तो नाजरीन, अगर आप मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।